स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एससी मनकापुर के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आज तरंग प्रकाश की चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए प्रकाश के ध्रुवण के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने विवर्तन टॉपिक को कवर किया और एकल झिल्ली द्वारा विवर्तन कैसे होता है इसको भी हमने सीखा। और आज की टॉपिक में हम लोग प्रकाश का ध्रुवण जानेंगे और प्रकाश का संशोषण क्या होता है और इसके सापेक्ष में जो मैलस का नियम है उसको भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं विवर्तन और व्यतिकरण के बारे में तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिए और मैं इस वीडियो के आई बटन में आपको लिंक दे रहा हूं जिससे आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं हम पहले। तो सबसे पहले हम जानते हैं अध्रुवित प्रकाश क्या है। प्रकाश का ध्रुवण में आपका अध्रुवित प्रकाश क्या है। तो आपको पता है कि जो प्रकाश होता है वो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक। और ये जो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक। तो अध्रुवित प्रकाश किसको बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम कि जब प्रकाश सदिश तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर हो, दिशा के लंबवत चारों ओर व्यवस्थित हो, चारों ओर व्यवस्थित हो तो वह प्रकाश अध्रुवित कहलाता है। तो वह प्रकाश अध्रुवित कहलाता है, ठीक। जैसे आप इस तरह प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक, इस प्रकार से हम अध्रुवित प्रकाश को प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक। देखिए इसका जो व्यवस्था है वो आपका चारों ओर है, तो इसे हम बोलेंगे अध्रुवित प्रकाश। जब प्रकाश सदिश तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर फैला हो तो वह प्रकाश अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। लेकिन ध्रुवित प्रकाश क्या है? ध्रुवित प्रकाश, ठीक। ध्रुवित प्रकाश को हम कैसे कहेंगे? ध्रुवित प्रकाश के लिए हम बोल सकते हैं कि जब प्रकाश सदिश तरंग संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में व्यवस्थित हो, एक ही तल में व्यवस्थित हो तो वह ध्रुवित प्रकाश होगा, तो वह ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, ठीक। इसे हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? इसे आप प्रदर्शित कर सकते हो ऐसे सीधा सा, ठीक। या फिर इसे आप ऐसे प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक। इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं ध्रुवित प्रकाश को। तो अध्रुवित प्रकाश हमारा क्या होगा? जब प्रकाश सदिश तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर फैला हो तो वह हमारा अध्रुवित होगा। और ध्रुवित प्रकाश हमारा क्या होगा? जब प्रकाश सदिश तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो लेकिन केवल वह एक ही तल पे स्थित हो, एक ही तल में व्यवस्थित हो तो वह हमारा ध्रुवित प्रकाश होगा। और जो हमारा टॉपिक है प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण का मतलब होता है कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की जो प्रक्रिया है या घटना है यही हमारी प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है, ठीक। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, आप उसे नोट कर सकते हो
कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया हमारा प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। ठीक, फिर से एक बार कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया हमारी प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। तो आप दोनों टॉपिक को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं मेलस के नियम पे कि मेलस का नियम। अब हम लोग जानते हैं प्रकाश का मेलस का नियम। मेलस का नियम। ठीक, देखिए सबसे पहले हमें जानते हैं कि प्रकाश का संसूचन क्या कहलाता है। तो हमारे पास अध्रुवित प्रकाश है, ऐसे हमारे पास अध्रुवित प्रकाश है। इसको हम एक पोलराइट, जिसे हम बोलते हैं ध्रुवक, ये इसका प्रकाशिक अक्ष है। ठीक, ये हमारा क्या है, ध्रुवक। इसे हम बोलेंगे ध्रुवक। ठीक, और इसके बाद हमारे पास एक और ऐसे पोलराइड है जिसको हम बोलते हैं विश्लेषक। विश्लेषक हमारा जो होता है वो नेत्र के पास होता है। ठीक, यहाँ हमारा नेत्र होता है जहाँ पे हम प्रकाश को महसूस करते हैं, और प्रकाश के जो नेत्र के पास जो होगा वो हमारा विश्लेषक कहलाएगा, और जहाँ पे प्रकाश आपतित होगा वो हमारा ध्रुवक कहलाएगा। ये जाने दीजिएगा। ठीक, तो ध्रुवक से जब कोई प्रकाश अध्रुवित प्रकाश, इसको लिख दीजिए कि अध्रुवित प्रकाश है। क्या है, अध्रुवित प्रकाश। तो जब किसी अध्रुवित प्रकाश को हम ध्रुवक से गुजारते हैं तो ध्रुवित हो जाता है। कैसे हो जाता है, कुछ इस प्रकार से ध्रुवित हो जाता है। ठीक, चलिए इसको सही इस तरह ना करके सीधा बना दीजिए, लंबवत, ऐसे। ऐसे बना देना। ये भी आपका विश्लेषक को भी हम ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक, ये हमारा विश्लेषक है। तो विश्लेषक चलिए देखिए, प्रकाश का संसूचन मैंने बोला था तो एक, तो प्रकाश संसूचन क्या होता है, जब अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है। ठीक, तो जिस प्रयोग से या जिस व्यवस्था से उस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में हम चेंज करते हैं, वही हमारा प्रकाश का संसूचन कहलाता है। मतलब अध्रुवित प्रकाश को हम बदल रहे हैं किसमें, ध्रुवित प्रकाश में। ठीक, तो इसी को हम क्या कहेंगे कि प्रकाश का संसूचन करना। ठीक, या अध्रुवित प्रकाश का संसूचन करना। तो ये हमारा हो गया अध्रुवित प्रकाश। जान गया कि ध्रुवक रखा होता है, ध्रुवक से निकलता है तो आंशिक रूप से आपका होता है ध्रुवित। उसके बाद विश्लेषक से हमारा एकदम पूर्ण रूप से ध्रुवित प्रकाश बाहर आ जाता है। तो मेलस ने क्या बताया था, मेलस ने इसी बारे में बताया था कि हम लिख रहे हैं एक लाइन कि मेलस के नियम के अनुसार, मेलस के नियमानुसार, मेलस ने बताया कि देखिए जो ये विश्लेषक है, विश्लेषक से जो निर्गत प्रकाश होता है उसकी तीव्रता, मतलब लिखेंगे हम कि विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक और विश्लेषक के बीच में जो कोण बनता है, इनके प्रकाशिक अक्षों के मध्य कोण जो बनता है उसके कोज्या के समानुपाती होता है। तो लिखेंगे विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक तथा विश्लेषक के
विश्लेषक के प्रकाशिक अक्षों विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक तथा विश्लेषक के प्रकाशिक अक्षों पर बनने वाले कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक, क्या बताया था मैलस ने बताया था कि जो विश्लेषक से ध्रुवित प्रकाश हमारा निकला है, निर्गत प्रकाश है, उसकी जो तीव्रता होगी, इसकी जो तीव्रता होगी आई, ठीक, वो ध्रुवक तथा विश्लेषक के प्रकाशिक अक्षों पर बनने वाले कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होगी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, अतः जो हमारा आई है तीव्रता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक, यदि ध्रुवक और विश्लेषक के बीच थीटा कोण बनता हो तो आई प्रोपोर्शनल cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और आई यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाइए तो ये हो जाएगा आई नॉट cos स्क्वायर थीटा। ठीक, जहाँ पे हम आई नॉट को क्या बोलते हैं, तो आई नॉट हमारा है अधिकतम तीव्रता, इसको हम बोल सकते हैं अधिकतम तीव्रता। ठीक, ये हमारा मैलस का नियम है। अब इस मैलस के नियम में हम चेक करते हैं, एक बार थीटा जब ध्रुवक और विश्लेषक समांतर हो, जब ध्रुवक और विश्लेषक परस्पर लंबवत हो, ठीक, और जब ध्रुवक और विश्लेषक परस्पर विपरीत हो, तो हम चेक करते हैं पहले। ठीक है, पहले हम लिखेंगे जब थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब हम समांतर के लिए लगा रहे हैं। क्या समांतर है, किसके बीच में कोण बनना है, तो ध्रुवक और विश्लेषक के बीच का कोण। तो ध्रुवक और विश्लेषक अगर दोनों समांतर रखे हैं तब क्या होगी, तो आई बराबर आई नॉट cos स्क्वायर 0। cos 0 का वैल्यू आपको पता है कि 1 होता है, तो यहां से मिल जाएगा आई बराबर आई नॉट। ठीक, यहाँ पे आपको मैक्सिमम तीव्रता मिलेगी, मतलब जब ध्रुवक और विश्लेषक को हम परस्पर समांतर रख देते हैं तो जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है वो हमारी अधिकतम प्राप्त होगी, ज्यादा प्राप्त होगी। ठीक, दूसरा हमारा कंडीशन कि जब थीटा बराबर 90 अंश हो, लंबवत हो। ठीक, लंबवत होने का मतलब कि आपका ध्रुवक ऐसे रखा है, विश्लेषक को, देखिए ध्रुवक को आप नहीं खिसका सकते, ध्रुवक आपका जैसे है जैसे ही रखा रहेगा। हम विश्लेषक को 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं, मतलब इसको आप पूरा एक गोलनुमा आप घुमा सकते हो विश्लेषक को, ध्रुवक को आप नहीं उसके स्थान से चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए जब हमारा थीटा 90 अंश, मतलब ध्रुवक आपका ऐसे रखा है, तो आपका विश्लेषक इस प्रकार से व्यवस्थित हो, तब क्या होगा, तो हमारा जो आई मिलेगा, आई बराबर आई नॉट cos स्क्वायर 90 अंश। ठीक, यहाँ से i इक्वल टू आई नॉट, cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो हमारा पूरा मिल जाएगा 0, मतलब जो हमारा तीव्रता मिलेगी वो हमारी नगण्य होगी, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकाश की तीव्रता हमें प्राप्त नहीं होगी। कब, अगर हम ध्रुवक के लंबवत विश्लेषक को रख दे तब। ठीक, तो यहाँ पे 0 हो गया तीव्रता। अब दूसरी बात है कि जब इसको विपरीत रख दिया जाए, मतलब ये ध्रुवक है, ध्रुवक के विपरीत रख दिया जाए विश्लेषक को, मतलब वो आपका 180 अंश का कोण बनाए, तो क्या होगा। ठीक, तब भी आपको ये मैक्सिमम ही मिलेगा, लेकिन उसकी तीव्रता थोड़ी कम होगी। कब से, जब हमारा थीटा बराबर 0 अंश है, समांतर है, तो ऐसा है। अगर आपका जब 90 अंश है तो 0, मतलब कोई तीव्रता नहीं मिल रही है, समांतर पे हमारे पास मैक्सिमम तीव्रता मिल रही है। इसी प्रकार से आप जिस भी कोण पे रखेंगे, यहाँ पे कोण 45 अंश हो सकता है, 60 भी हो सकता है, ठीक, या 120 हो सकता है, 180 हो सकता है, तो आप इसको खुद चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा मैलस का नियम है, और हमें विश्वास है
और आशा भी है हमें कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको इस टॉपिक समझ में आ गया है अच्छे से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स बनाइए अच्छे से। देखिए, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ कि प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। तो प्रकाश का ध्रुवण आपका किस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम प्रकाश का ध्रुवण बोलते हैं। ठीक, और अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कैसे चेंज किया जाता है, इसे हम प्रकाश का संसूचन कहते हैं। और मेलस के नियम के अनुसार जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी ध्रुवक और विश्लेषक से गुजरता है, तो जो निर्गत प्रकाश मिलता है हमें, ये वाला, ठीक, उस निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है, वो इन ध्रुवक और विश्लेषक के बीच जो कोण बन रहा है, उसके कोज्या मतलब कॉस के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट, हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको रोज़ नए नए वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे। और खासकर आपको आपकी बोर्ड परीक्षा के सिलेबस के अनुसार ही इम्पोर्टेंट वीडियो यहाँ इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्त भी हमारे चैनल से जुड़कर अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बस यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग। तो तब तक के लिए गुड बाय, और आपको इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।